आईना न्याय के दर्पण विधिक सेवा समिति से मैं सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट। आज हमारे साथ महामंत्री का चुनाव लड़ने वाले विनय कुमार मिश्रा जी हैं, जो क्रम संख्या 3 है। हम जानना चाहेंगे कि आने वाले बार के चुनाव में आम अधिवक्ताओं के लिए आपने क्या योजना बना रखी है, जरा उसको बताएं विस्तार। ओके, हमारी प्रमुख योजनाओं में जो 3 साल से कम प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता है, जूनियर अधिवक्ता है, बार काउंसिल से मिल करके उनकी कम से कम 5,000 रुपये उनको 3 साल तक अधिवक्ता वृत्ति मिले, जिससे वो अपने प्रोफेशन को इस्टेब्लिश कर सकें। और 60 या 65 साल से ऊपर के जो अधिवक्ता हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होने लगते हैं, उनके लिए कम से कम 10,000 रुपया मासिक पेंशन की योजना भी है, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सरकारी फंड तो हम लोग को मिलता नहीं है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और सरकार से करेस्पॉन्डेंस करके मिल करके मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में प्रयास करूंगा कि ये काम हो सके। और जो यहाँ की समस्या डेयरी जो लोग यूथ में आती हैं, जैसे कि यहाँ की पानी की, टॉयलेट की, बाकी और की यहाँ की जो कार्य प्रणाली, जो यहाँ के बाबू की कार्य प्रणाली है। दूसरी चीज़ जो हाल में भी चल रहा है, जैसे कि बहुत से न्यायालय इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, आम अधिवक्ताओं को दिक्कतें हो रही है अपनी फाइल ढूंढने में। तो इसके लिए डीजे साहब से कि आप मतलब कोई प्रयास करें कहने का। जो जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं की जो दैनिक समस्याएं हैं, उसमें मुख्य रूप से न्यायालय के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है। जब हम लोग स्टार्टिंग में सन 2099 में कचहरी पे आए थे, तो हर कोर्टों में 10 से 12 कुर्सियाँ होती थी, क्योंकि जिसमें केवल अधिवक्ता ही बैठते थे, और बाहर 2 बेंचें रहती थी जिसमें वादकारी बैठते थे। लेकिन इस बीच न्यायालयों में बैठने की व्यवस्था का अभाव है, सामग्री का अभाव है, जिसके लिए जिला जज से मिल करके उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा कि सभी न्यायालयों में जो आवश्यक सामग्री है अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, काम करने के लिए, वो भरपूर रूप से हर न्यायालय में मौजूद रहे। इसके अलावा न्यायालय में जो और न्यायालय परिसर में जो गंदगी है, उसके लिए नगर आयुक्त से मिल करके, जिलाधिकारी से मिलकर, जिला जज साहब से मिल करके जो सामंजस्य स्थापित हो सकेगा, बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो सके अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम 1 लाख आदमी कचहरी के अंदर दिन भर में आता जाता है, वादकारी के रूप में या न्यायाधीश के रूप में या अधिवक्ता के रूप में, बाबू चपरासी मुंशियों के रूप में। तो बेसिक जो गंदगी की समस्या उसको ठीक कराना है, बैठने की समस्या उसको ठीक कराना है, और बाकी जो है, जो भी आवश्यकता है, हमें सुझाव अपने अधिवक्ता साथियों से मिलेंगे, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक लास्ट आपसे और पूछना चाहेंगे, जो सुरक्षा की दृष्टि से आज देखा जाए तो पुलिस इतनी बैठी हुई है, लेकिन अधिकतर लोग वहाँ पे मोबाइल देखते रहते हैं, ना कि ये देखते कौन व्यक्ति 5वीं मंजिल तक पहुँच गया, भीख मांगने वाले से लेकर कुत्ता तक ऊपर तक पहुँच जाता है और चला आता है, वो कोई सुरक्षा करके उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इसका भी आप ये बेसिक समस्या बहुत देखने को मिल रही है कि इसमें हमारे पुलिसकर्मी जो है, जो लेडीज जेंट्स हैं, वो दिन भर ड्यूटी पे आते हैं, फोटो खिंचाने के बाद और उसको अपने अधिकारियों को भेजने के बाद दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं। कौन अभियुक्त कहाँ जा रहा है, किसकी क्या जांच हो रही है, कोई वादकारी कट्टा लेके जा रहा है, पिस्टल लेके जा रहा है, इसकी कहीं कोई जांच नहीं होती है। इसमें मैं पुलिस आयुक्त महोदय से मिल करके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराऊंगा कि जो पुलिसकर्मी यहाँ ड्यूटी पर लगे हैं, वो किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं और आपको अग्रिम बधाई देते हैं कि आप 3 नंबर महामंत्री में आप विजय हों और फिर से हम आपका इंटरव्यू लें। धन्यवाद।